गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने अपने बिजनेस स्टडी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 3rd चैप्टर करेंगे जिसका नेम है कोऑर्डिनेशन, मीनिंग एंड नेचर। आज हम कोऑर्डिनेशन का मीनिंग करेंगे और उसके नेचर करेंगे। राजा, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन वो होता है जो कि हर बिजनेस में होना इम्पॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है कि एक दूसरे के संपर्क में रहना और काम को ऐसे मिल बांट कर करना ताकि वो जल्दी से जल्दी कम कॉस्ट पर और एक अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए और टाइम पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन डील विद द टास्क ऑफ बाइंडिंग एफर्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, मीन्स जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव है वो जल्दी से जल्दी सक्सेसफुली हमें मिल जाए। इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय मीन्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और क्या है ये, किसके द्वारा पूरा होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी एक्टिविटियों के द्वारा ये पूरा होता है। आगे है, कोऑर्डिनेशन इज नथिंग बट ब्रिंगिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ मूवमेंट्स इनटू अ प्रॉपर एंड रिक्वायर्ड रिलेशन टू एंश्योर हार्मनी or effective operation in any organization. In an organization with large human force who work at different level and perform different activity, it is necessary to synchronize the work at different level and in the enterprise as a whole. Coordination is the art of achieving harmony of individual and group efforts for the achievement of common goals. ये बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन वैसे कुछ नहीं है, बट क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, बिना किसी लॉस से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ह्यूमन फोर्स में होना चाहिए, मीन्स कि आजकल जो बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनके बीच कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या है, ये एक ऐसा आर्ट है जो हमें क्या अचीव करवाता है, हमारे जो ग्रुप एफर्ट्स हैं, जो हमने मेहनत कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, ये सभी उसको अचीव करवाने में हमारी हेल्प करता है। डेफिनेशन है कॉन्टेज एंड ऑर्डोनेल के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को प्राप्त करने के लिए जो भी काम ये जब किया जाता है उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आगे इसका नेचर दिया गया है। नेचर कैसा है, क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। क्या है? ग्रुप एफर्ट्स, जो भी हमारी मेहनत है इसको अचीव करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक बिजनेस में एक इंडिविजुअल काम करते हैं, मीन्स बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, अकेला पर्सन भी काम करता है, जिनके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। काम को यूनिटी मतलब यूनिटी से करने के लिए ये हमें बोलता है, यूनिटी से करवाता है ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो हमें अचीव हो सकें। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, डिपार्टमेंट और मैन में उसकी जो बिल्डिंग है उसको बांध के रखता है, आपस में समन्वय उनका बना के रखता है। लाइक कोऑर्डिनेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैंने पहले बताया था कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला। कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परसेविंग फंक्शन। सभी कामों में कोऑर्डिनेशन का होना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए है या क्वांटिटी के लिए है, ये जो कोऑर्डिनेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन बनाना? मैनेजर की। एक बिज़नेस में जो मैनेजर होते हैं उनका ये हक बनता है कि वो अपने बिज़नेस में कोऑर्डिनेशन बना के रखें। उसके बाद 6th है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। क्या है ये कि जो कोऑर्डिनेशन है वो अपने आप पैदा नहीं होता, इसको व्यवसाय में पैदा करना पड़ता है। जैसे कि एक टीचर है, अगर वो आके क्लास में कुछ ना करवाए, कोऑर्डिनेशन ना बनाए, स्टूडेंट और टीचर का एक सही रिलेशन ना बने, तो वो टीचिंग है वो वेस्ट है। उसको क्या चाहिए टीचर को कि कोऑर्डिनेशन बना के रखे, अपने टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा बना के रखे, कोऑर्डिनेशन बना के रखे, तभी वो क्लास सक्सेसफुल हो सकती है और तभी वो टीचिंग सक्सेसफुल हो सकती है। इसीलिए सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कोऑर्डिनेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये इसका नेचर हमने किया था, कल हम करेंगे कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज के लिए इतना ही रजे, इसको आप रीड आउट करो, जो भी प्रॉब्लम है देन टेल मी। थैंक यू।